हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्लास 10 का टॉपिक है पोलिनोमियल, जो कि है चैप्टर नंबर 2 से आता है। अभी तक हमने 2.1, 2.2, 2.3 कर चुके हैं। आज हम उसके आगे मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। आल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ईच। हमको चेक करना है कि भैया इसके क्या जीरोस है। यदि जीरो है तो बताने इसके कोएफिशिएंट भी इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये हमको चेक करेंगे। तो अब देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू क्या होती है, जीरो। तो इसमें अपन ने सम का फॉर्म पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा था हमने, माइनस का बी बाय ए। ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। ऐसी अब क्या बात करते हैं, क्यूबिक, किसकी बात करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन की। तो क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। तो ऐसी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बाय ए। फिर क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है हमारा, सी बाय ए। इसी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का डी बाय ए। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं, इसने बोला कि भैया इसके जीरोस है, तो अब जीरोस होंगे। यदि 1/2 इसका जीरोस होगा या तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 रखेंगे इस इक्वेशन। यदि आंसर आ जाता है जीरो तो हम बोल देंगे कि 1/2 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो से। ऐसी 1 को भी रखेंगे और ऐसी अपन -2 को भी रख के देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, गिवन इक्वेशन अपन लिखेंगे। गिवन है आपको उनको क्या, गिवन बाय, तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन किससे, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी करेंगे कंपेयर। तो अपना देखो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्या, 2। देख लो एक्स क्यूब के साथ क्या ए है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ क्या 2, तो इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे ही बी इक्वल टू देखो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 1। ऐसी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। और सिमिलरली डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो अपने पास ए बी सी पता चल गया। अब चेक करते हैं भाई इसके जीरोस है कि नहीं। यदि चेक करेंगे जीरोस होंगे तो फिर अपन को वेरीफाई भी करना है, तो अपन देखते हैं। तो अपन कर लेंगे कि लेटस कि पी ऑफ एक्स बराबर अपन ले लेते हैं 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। सबसे पहले क्या दे रखा है, पुट एक्स ही जहाँ अपन क्या पुट करेंगे 1/2। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे लिखो 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 5/2 प्लस का 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो इसको कैंसल आउट कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी है, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। तो 1 + 1 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितना जाएगा 2। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके जो कुछ नहीं 1, तो 4 को 1 से डिवाइड करो तो वैसे 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब देख लो 1 1 और 8 क्या हो गया, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, अंतर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो बोल देंगे क्या है कि भैया पी ऑफ 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 इसका क्या होगा 0। अब ऐसे सिमिलरली अपन चेक किसको करेंगे, तो इसको कॉपी करें, ठीक है। अब स्टॉप कर लिया, तो अपना एक तो 0 आ गया। चलो अगली बात करते हैं। अब अपना दे रखा है उन्होंने क्या, पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब इसी क्या पुट करेंगे, पी ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस का 2। तो 2 + 1 - 5 प्लस का 2, तो 5 - 5 2 और 1 3 3 और 2 5 5 - 5 क्या हो गया 0। तो ये भी पता चल गया कि 1 भी किसका है, इसका 0। सिमिलरली ऐसे ही पुट करेंगे अपन क्या, एक्स ही जाके पुट करेंगे -2।
एक्स से रखो -2, तो यहाँ पे वही सेम कहानी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2, तो p ऑफ -2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस का 2, तो 2 ऐसे कैसे इस पर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 10 और यहाँ पे 2। देखो 2 का क्यूब ऑड पावर है तो माइनस लगता है, इवन पावर हो तो प्लस लगता है, तो -2 का क्या हो जाएगा क्यूब -8, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4, 5 2 ज़्यादा 10 और माइनस माइनस प्लस और 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16 माइनस का, इनको जो 4 और 10 14 14 और 2 16 प्लस माइनस ये हो गया 0। तो इससे हमको पता चल गया कि 1/2 1 और -2 क्या है इस पोलिनोमियल के क्या है 0 से। अब यहाँ तक अपन को पता चल गया भैया इसके 0 से, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि हैंस 1/2, क्या लिखेंगे हैंस 1/2 1 एंड -1/2 zeros of given पोलिनोमियल लिख देंगे, या लिखना चाहिए या फिर ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला बच्चों, वेरीफाई भी करना है। अब उन्होंने बोला है वेरीफाई भी करना है, तो अब वेरीफाई करेंगे तो इसको कॉपी करें स्टॉप करके, ठीक है। आपने नोट कर लेंगे सबने फॉर्मूले, ठीक है। जिसने नोट कर लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं गए तो वो स्टॉप करके नोट करें। तो इसकी आप वेरीफाई भी देख लेते हैं, वेरीफाई करके ही बताना है इसको अपन को। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमको पता ना हो अल्फा इक्वल टू हम मान लो क्या है 1/2, बीटा इक्वल टू क्या है 1 और गामा इक्वल टू क्या हो गया -2। तो अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है -2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 1 + 2 - 4, तो क्या हो जाएगा 3 - 4/2, तो कितना आ जाएगा -1/2। अब देख लो यहाँ पर देखो b का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो देख लो ये b आ गया, और ये किसका है a का है, तो ये देखो b है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपन ने बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसका होता है माइनस का b है। सिमिलरली ऐसे अपन चेक करेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, 1/2 -2 और -1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4। अब इसके पहले एक काम करो 1/2 इसको लिख देंगे -3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, तो 1 माइनस क्या होगा 6, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2। अब देखो जरा सी का कोफिशिएंट क्या है माइनस ही है, तो यहाँ पे हो गया सी और ए की वैल्यू c/a। बताइए अपन को 3 फॉर्मूले होते हैं, एक बार लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। ये अपने फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं अपन, किसका लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का d/a होता है, बट d/a के बाद में लिखेंगे। पहले देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस का 2/, क्या हुआ 2। अब ये क्या होता है अपना माइनस का d/a होता है। देखो जरा d की वैल्यू कितनी है +2 है, तो +2 है तो माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी 2, तो अपने इस टाइप से ये क्या हो जाता है वेरीफाई। तो हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर दिया। इसके बाद इसी का सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन को इसी का दे रखा है, देखते हैं तो आपको समझ में आया क्या करना है। आपको जो भी जीरो दे उसको पोलिनोमियल पुट करके देखना है। पुट करने के बाद क्या करना है, यदि वो जीरो आ जाए तो बोलेंगे भैया ये सारे पोलिनोमियल के क्या है जीरो से। फिर वेरीफाई में आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। यदि क्यूबिक दे रखी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, और क्वाड्रेटिक दे रखी है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, 2 फॉर्मूले यूज़ करना है। तो इसी के बाद अपन सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, इसी का सेकेंड क्वेश्चन
अपन कॉपी करते हैं। एक्स से क्यूब दे रखा उन्होंने, एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, इसके जीरो दे रखे हैं। एक्स क्यूब माइनस का 4x क्यूब, सॉरी मेरी गलती हो गई, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, और जीरोस क्या दे रखे इसके 2 1 और 1। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग करने पे क्या आएगा, कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे करेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी से। तो a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया -4, c इक्वल टू क्या आ गया 5 और d इक्वल टू क्या आ गया -2। अब यहाँ पे लेट अस या नाउ p ऑफ x बराबर हम क्या पुट कर देंगे, ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। ऐसे p ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 ऐसा कैसे ही 4 सिमिलर, 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10 और माइनस का 2, तो 8 माइनस 16 माइनस 2 प्लस का 10, 8 तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 18 और माइनस का 18, तो ये क्या आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि p ऑफ 2 इस वाले पॉलिनोमियल का है 0। सिमिलरली ऐसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालो, p ऑफ 1 की निकाल लो। p ऑफ 1 भी ये निकालेंगे तो p ऑफ 1 2 है तो एक ही बात है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, तो p ऑफ 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 2, तो p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे भी ये हो गया 6 माइनस 6, तो कितना आ गया 0। तो सिमिलरली 1 की जरूरत ही नहीं, वो भी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपने यहाँ पे लिख देंगे कि भैया हैंस 1 2 1 and 1 are zeros of given polynomial। ठीक है, इसको कॉपी करें आप, ठीक है, इतना नोट करा। अब इसी का वेरिफिकेशन भी करेंगे, तो वेरिफिकेशन देख लेते करके अपन वेरीफाई भी करने बोला उन्होंने, तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में वही सेम कहानी, अल्फ़ा हो गया हमारा 2, बीटा हमारा हो गया 1 और गामा हमारा हो गया 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बच्चों क्या होता है माइनस का बी बाय, पर इसको अभी नहीं लिखना है। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो देखो 1 1 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी बाय क्या होता है ए होता है, तो देख लो माइनस का 4 है और माइनस माइनस प्लस और बी की जगह 1, तो आ गया वेरीफाई। ऐसे ही अल्फ़ा इन प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय बाद में लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू देखो क्या है 2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस फिर क्या है 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना होगा 5, इसके जो कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1। अब देख लो जरा सी की वैल्यू कितनी है 5 और डी की, देख लो ये फॉर्मूला किसका होता है सी बाय ए, देख लो वेरीफाई हो रहा है। हाँ आगे चलते हैं। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, तो 2 बाय 1 हो जाएगा। अब देखो जरा डी की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो गया है। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और हमने वेरीफाई भी करके इसको देख लिया है। अब आते हैं इसी हाँ, अब इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन।
चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द 8 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि हमको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है हमको 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या दे रखा है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे रखा है -14। तो बताना है कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी। जैसे अपन को पता है कि अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी होती थी और अल्फा इंटू बीटा दे रखी थी, तो अपन को क्वाड्रेटिक कर देते एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये अपनी इक्वेशन बनती थी। ऐसे अब क्यूबिक के लिए भी बनाना है, तो यहाँ पे हमको बना के बताना है। तो यहाँ लिख लो, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of the required पोलिनोमियल। अपन ने क्या मान लिया कि अल्फा बीटा गामा क्या है, हमारे पास जीरो से गिवन पोलिनोमियल के। फिर हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे रखा है 2। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दे रखा है -7, और अल्फा बीटा गामा बराबर दे रखा है -14। तो बोला है इसकी इक्वेशन बना। तो हमको पता है इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन ने लिख देंगे x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। फिर यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस से प्लस वाला क्या हो जाएगा -7x, और ये माइनस माइनस प्लस का 14। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसे करें कॉपी। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी, फाइंड द a एंड b। क्या बोला है कि भाई ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसके जो जीरो से a माइनस बी a और a प्लस बी है, तो बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल है, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अल्फा इक्वल टू हमको दे रखा है a माइनस बी, अल्फा के बाद बीटा इक्वल टू दे रखा a, और गामा बराबर हमको दे रखा है a प्लस बी। गामा इक्वल टू दे रखा है a प्लस बी। ठीक है, तो अपन कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और d इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a b c हमको पता चल गया। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/a होता है। अल्फा किसके बराबर है बच्चों, a माइनस बी के, बीटा किसके बराबर है a के, और गामा बराबर है a प्लस बी के। अब b की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 लिख दूँ, नहीं आया, अरे माइनस है और -3 है और अपॉन में क्या आएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 3। अब देखो b और ये b कैंसल, 1 2 3, तो कितने आए अपने पास 3 है, इक्वल टू कितना हो गया 3 है, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
3/3 कैंसिल आउट करते कितना आएगा 1। तो हमारे यहाँ लिख दे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ तो इधर लिख दे, तो बच्चों a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब सेकेंड हमको बोला है क्या निकालना है b, a तो हमका मिल गया। अब आप 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले पता ही है कौन कौन से होते हैं, लिख देता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b बाय अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c बाय ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d बाय ए। तो ये होते हैं फॉर्मूले। तो अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट का लगाते फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट वाला अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d बाय ए। अल्फा हमारे पास क्या है a माइनस बी, बीटा हमारे पास क्या a, और ये क्या है a प्लस बी इक्वल टू माइनस, ऐसा कैसे, d की वैल्यू देखो कितनी है -1, और यहाँ पॉइंट में क्या आएगा 1। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, इनटू में क्या आ जाएगा a और माइनस का 1। अब a की जगह क्या पुट कर दो 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्र माइनस b का स्क्र ब्रैकेट 1, और यहाँ पे इनटू में 1 इक्वल टू माइनस का 1। अब कितनी बार बच्चे करते इसको डिवाइड में आते बेटा, उधर ले जाके प्लस मत कर देना, आप लोग ये गलती करते ये मत कर देना, तो 1 का मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, फिर माइनस का b स्क्र, और यहाँ पे क्या आता है 1 इक्वल टू क्या आता है -1। अब मैं क्या करूँ, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर जाके ये b स्क्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्र, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ हैंस a इक्वल टू हमारा आ गया 1 एंड b इक्वल टू हमारा हो गया प्लस माइनस √2। ये हमारा आंसर हो चुका है, नोट करें। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, इफ द 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड द जीरो। ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 2.3 में कर हमारे √2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन जीरोस, क्या दे रखे जीरोस 2 प्लस √3 है, और क्या है 2 माइनस √3। तो यहाँ पे अपन x इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 प्लस √3 एक बार, और एक बार x इक्वल टू लिख देंगे 2 माइनस √3। अब इसको इधर उठा के लाएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 हो जाएगा ये, और ऐसे ही इसको भी उठा के लाएंगे तो x माइनस 2 और प्लस का √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नाउ इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस √3, और इसको भी लिख देंगे अपन x माइनस 2 प्लस √3। ये फॉर्मूला बन रहा है, देख लो जरा, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x और √3 का क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। अभी जो आंसर आए इससे अपन इस पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, और वही फैक्टर इसके क्या होंगे अदर 2 जीरोस होंगे। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो नाउ x की पावर, तो क्या करेंगे x की पावर 3 प्लस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। अब क्या करेंगे, जो अपना ये सॉल्यूशन कैलकुलेशन आया है इसको x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 से इस पूरी टर्म को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं बच्चे इसको डिवाइड, यहाँ पे क्या है x की पावर 2 और यहाँ पे क्या है x की पावर 4, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 हो जाए। तो देखो यहाँ पे 4 है यहाँ 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 में तो x की पावर 4, फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा 4 तो ऐसे किसी माइनस का 4 और x की पावर 1 है और ये 2 है तो x की पावर क्या हो जाएगा 3, और इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस।
ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या की इसकी है माइनस, तो 6 और ये 4 है, तो माइनस का क्या बचेगा 2x3। फिर देखो यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 27x², और 138x से सिमिलर उतार देंगे, और माइनस का 35 सिमिलर। अब यहाँ देखो क्या है बच्चों, माइनस का 2x³ है, और यहाँ पे क्या x², तो इसको मेरे को बनाना है क्या 2x³, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के 2x का। देख लो माइनस के 2x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x³ बन जाएगा, तो यहाँ पे देख लो माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस, और x से x तो प्लस का क्या हो जाएगा 8x², और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x। अब यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये इससे पूरी टर्म क्या हो गई कैंसल। ये माइनस माइनस प्लस 27 और 8 कितना हो जाए माइनस का 35x², ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस क्या आ जाएगा 136x, और माइनस का 35। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कितना है अपना 35, सही लिखा मैंने, 28 और 35 सही है तो, हाँ ठीक है, और हो जाएगा 8x² और 8x² प्लस का 2। अब देखिए इसमें क्या का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, 35 का, तो माइनस सॉरी ये माइनस का आएगा बच्चों, मैंने गलत कर दिया है, माइनस का 2x तो ये प्लस का होगा, यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 140 प्लस का, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो सकती है, सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, ठीक है, क्योंकि देखो प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, और प्राइस का प्लस हो गया। अब देखो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ माइनस का 35x², तो x² तो किससे मल्टीप्लाई करूँ माइनस के 35 से, अब माइनस का 35 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35x², और 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 140x, और 1 में करेंगे तो माइनस का 35। अब देखो यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये सारे क्या हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। अब 0 आ गए। अब आपको पता है कि इसके क्या निकालना है फैक्टर, तो अब देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को आप स्टॉप करके नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आया बच्चों समझ में। अब क्या है जो अपना क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन, x² माइनस का 2x माइनस का 35। अब क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 35, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 2। अभी मेरे लिए ही बता चुका हो, यदि कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस लगा तो माइनस, तो ऐसा नंबर सोचो कि माइनस करने पे क्या मिल जाए तुमको 2, और इंटू करने पे क्या मिल जाए 35, तो हो सकता है नंबर क्या 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और 7 5 जा 35। तो मतलब इस वाले जो 2x को है हम क्या लिख सकते हैं, इस 2x को x² माइनस का 7x माइनस का 5x और माइनस का 35, तो x² सिमिलर माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 35। इन दोनों में से आ जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों प्लस का 5, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट बन गया और x प्लस 5 अदर ब्रैकेट बन गया। तो नाउ x माइनस 7 इक्वल टू लिख दो 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ऐसे ही अपन x प्लस 5 इक्वल टू रख देंगे 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो हमारे जीरो मिल गए, तो क्या लिखोगे गिवन हैंस जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल इफ, क्या दे रखे थे पहले, तो दे रखे थे अपन को, क्या दे रखे थे 2 प्लस माइनस रूट 3 फिर कॉमा 7 एंड माइनस 5। तो ये अपना क्वेश्चन ये भी क्या हो जाता है खत्म। t प्लस का 35, तो a इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 5। तो यहाँ से हमारा k भी आ गया 5 और a भी आ गया हमारा माइनस 5। चलिए अपना मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये भी। इफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस प्लस 16x² माइनस का 25x प्लस का 10 इज डिवाइडेड बाय द अनदर पोलिनोमियल x² माइनस का 2x प्लस k एंड रिमाइंडर कम्स आउट द x प्लस a।
फाइंड के एंड बी। हमको क्या बोल रखा है, एक पोलोनोमियल इक्वेशन दे रखी है जो आपके सामने दे रखी है, ये हमको पोलोनोमियल इक्वेशन दे रखी है, बोला इसको इससे डिवाइड करो, इस वाले पोलोनोमियल से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आता है x प्लस ए, तो बताना k और a की वैल्यू क्या होगी। तो अपन सबसे पहले तो लिख देंगे सॉल्यूशन में p ऑफ x हमको दे रखा है क्या, x⁴ माइनस का 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10, और रिमाइंडर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है रिमाइंडर हमको दे रखा है क्या, x प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 1। अब इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, अब अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को x² 2x प्लस k से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है x⁴ माइनस का 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x² माइनस का 2x प्लस k से। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे x⁴ क्या है 4 है, और यहाँ पे x⁴ क्या है 2 है, x⁴ 2 है, तो यहाँ पे अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ हो जाए, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x⁴ का, तो x⁴ का मल्टीप्लाई करें तो x⁴ क्या होगा 4, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x³ और k के साथ करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा kx², फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो x⁴ से x⁴ कैंसल, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 4x³, फिर इन दोनों में देखो ये 16 और ये, तो प्लस का यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 माइनस k x² माइनस का 25x प्लस का 10। अब यहाँ देखिए क्या है x⁴ है माइनस का 4x⁴ और यहाँ पे क्या x², तो इसमें अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ हो जाए, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 4x, तो पूरी इक्वेशन में करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस 8x² और प्लस माइनस माइनस 4kx, फिर यहाँ भी साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पूरी टर्म इससे क्या हो गई कैंसल। अब देखो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा क्या 8 माइनस k x², देख लो 16 माइनस 8 ओके का k, फिर देखो यहाँ पे 25 माइनस का यहाँ प्लस का 4k है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस 20 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 माइनस 4k x और प्लस का क्या लिख दूंगा मैं 10। देखो यहाँ पे माइनस का ये प्लस का है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस 1 से मिला और प्लस का 10। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 8 माइनस k है, तो अपन इस यहाँ पे क्या x किया, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 8 माइनस k x² बन जाए, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका 8 माइनस k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 माइनस k x², इसमें करेंगे तो माइनस का 2 8 माइनस k x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का k ब्रैकेट में 8 माइनस k हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है, इतनी बातें ही समझ में। अब देखो इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो देखो प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस का होगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये पूरी टर्म इससे क्या हो गई कैंसल। अब यहाँ देखो इसको चाहो तो आप सॉल्व करके लिख सकते थे इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 8k। या एक काम करो, ये माइनस तो था ही, यहाँ पे क्या था 2 था, 2 8k था, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 2k, क्या हो जाएगा 16 माइनस 2k, क्या हो जाएगा 16 माइनस 2k, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8k माइनस k² हो जाएगा, 8k माइनस k² हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की दिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9k, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा
4k में से 2k, तो बचेगा क्या अपना प्लस का 2k, क्या बचेगा प्लस का 2k, प्लस का 2k आ जाएगा और इंटू में x, और यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 10 माइनस 8k माइनस का k के, ये हमारा ब्रैकेट बचेगा। देखो समझो, माइनस का 25 और प्लस का 16 तो माइनस का 9k, फिर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 2k, तो ये माइनस में इसका करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा 2k, और वो वाली पूरी टर्म ऐसी की ऐसी लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग, अभी हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर आ गया है, अब उनको पता है इक्वेशन 1 और ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे बराबर, क्योंकि बोल रखा उन्हें रिमाइंडर। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9k प्लस का 2k इंटू में x प्लस 10 माइनस 8k माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस a। अब x प्लस a आ गया तो अब कंपेयर करेंगे, उन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट x। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यहाँ x के साथ क्या ये है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 9k प्लस का 2k इक्वल टू क्या लिख देंगे 1। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मैंने कुछ गलती करी क्या, अरे यार ये यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी हाँ बच्चों, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो k इक्वल टू क्या आएगा 10/2, कैंसल आउट करेंगे तो 5, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ऐसे सिमिलर इसके इक्वल टू ये आ जाएगा, तो 10 माइनस 8k माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू a। 10 इस जगह से k की वैल्यू कितनी है 5, 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25 इक्वल टू a। इनको जोड़ेंगे 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 40 और k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर यहाँ पे जो था माइनस में ये प्लस का होगा बच्चों, ये भी गलती करी मैंने, माफ़ करना, गलती हो गई है मुझसे। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 प्लस का 35, तो a इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 5। तो यहाँ से हमारा k भी आ गया 5 और a भी आ गया हमारा -5। ठीक है, तो एक बात समझ लेते शॉर्ट में, अपन को एक इक्वेशन दे रखी थी, इसके डिवाइड करना था, तो अपन ने इसको सिंप्लीफिकेशन करा, क्या था ये पूरा सॉल्व करा, फिर इस पूरे के इक्वल टू क्या ले लेंगे रिमाइंडर को, फिर अपने कोफिशिएंट को क्या कर देंगे कंपेयर, इससे हमारी k और a की वैल्यू आ जाएगी। होप में मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आया तो कमेंट और लाइक करें। थैंक यू सो मच।